राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जा रहे हो, चाहे RPSC फर्स्ट ग्रेड का देने जा रहे हो या TGT का देने जा रहे हो या LT ग्रेड का देने जा रहे हो, अथवा आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सरल तरीके से, सहज तरीके से बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी या शैशवावस्था में पोषण। शैशवावस्था में पोषण। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। अब आप ये देखो कि छोटे बालकों को पोषण कितना दिया जाना चाहिए, किस तरह से दिया जाना चाहिए ताकि उनका ठीक प्रकार से विकास हो सके। बच्चे, आप जानते हो कि छोटा बच्चा, नन्हे शिशु जब पैदा होता है तो अपना करवट भी नहीं ले सकता है। वो बहुत नाजुक होता है, जस्ट लाइक ए ग्लास। जैसे शीशा जरा सी लापरवाही से टूट जाता है, वही स्थिति एक नवजात शिशु की होती है। तो 0 से लेकर के, पहले हम देखते हैं शैशवावस्था की अवस्था क्या होती है। तो 0 से लेकर के 12 माह, मतलब जन्म से लेकर के 1 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में शिशु बिल्कुल ही क्या कहते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। वो अपना करवट तक नहीं बदल सकता है, केवल वो रोना जानता है। अगर इस समय उसकी परवरिश ठीक प्रकार से नहीं की जाए, उसका पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं किया जाए, उसकी देखभाल ठीक प्रकार से नहीं किया जाए, उसको अगर न्यूट्रिशन ठीक प्रकार से प्रोवाइड नहीं करवाया जाए, तो बालक नहीं जीवित रह सकेगा। अगर बालक खुदा न खास्ते जीवित रह भी जाता है परमपिता परमेश्वर की आशीर्वाद से, तो बात अलग है। बाकी अधिकांश शिशु, आंकड़े जो बताते हैं कि कई ऐसे, कितने प्रतिशत बच्चे तो ऐसे होते हैं कि अपने जन्म का प्रथम वर्षगांठ ही नहीं बना सकते हैं, और 40% बच्चे तो, जो आंकड़े बता रहे हैं उसकी बात बता रही हूँ, हालांकि अब उस आंकड़े में काफ़ी चेंजेज आया है, तो उसमें 40% बच्चे अपना 5वां वर्षगांठ नहीं मना सकते थे, ड्यू टू सम इन्फेक्शियस डिजीजेज। खास करके जो 6 जानलेवा बीमारी था, जिसमें आपका क्षय रोग है, डिप्थेरिया है, पोलियो है, टेटनस है, इसके कारण जो बच्चे हैं काफ़ी मर जाते थे, है ना। पर्ट्यूसिस है, तो इसके कारण बच्चे काफ़ी मर जाते थे। हालांकि जब से टीकाकरण का इजाद हुआ है, तब से उनके रोगों से लड़ने की शक्ति उनमें विद्यमान हुई है, और बालक पहले की तुलना में अब मातृ शिशु मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है। तो चलो, ये टॉपिक से हटना हमें नहीं है, हमें केवल करना है टॉपिक पर बात कि शैशवावस्था में हमें कैसा पोषण बालकों को दे, किस प्रकार से पोषण दे, जिससे कि बालकों का वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो और आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका जन्म के समय वजन सही रहता है। 3 किलो या 3.5 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। 2 किलो 2.5 किलोग्राम के ही शिशु पैदा होते हैं, है ना। शिशु कितना पैदा होते हैं? 2 किलो या 2.5 किलोग्राम के ही होते हैं। कुछ बच्चों ने देखा था, मैंने इसमें लिखे थे कि कितने कम वजन के शिशु को हम प्री मैच्योर शिशु की संज्ञा देंगे, या उनका वजन कितना होना चाहिए। तो कुछ ने 2 लिखा था, कुछ ने 2.5 लिखा था। तो बच्चे, इंडिया में नॉर्मल वेट ही बच्चों का अगर देखोगे ना, तो आंकड़े जो बताते हैं 2 से 2.5 किलोग्राम ही होता है। तो उससे अगर नीचे आ गया 1 किलो 1.5 किलोग्राम, तो अपरिपक्व शिशु है, इमेच्योर शिशु है। और जिस शिशु का जन्म 7वें 8वें महीने में हो जाता है, उसको तो विशेष देखभाल की जरूरत होती है, जिसको तो परिजन तो उसको देख ही नहीं सकते हैं। उनकी देखभाल के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, अस्पताल ही दिखाना पड़ेगा। उनको विशेष प्रकार से उनकी परिचर्या की जाती है, उनकी सेवा शुश्रूषा की जाती है, तब बच्चे कहीं जीवित रहते हैं। अब जिन बच्चों की जन्म हो जाती है, अगर उनको ठीक प्रकार से
परवरिश किया जाए, देखभाल किया जाए, पोषण दिया जाए, तो जन्म के समय अगर बालक का जितना वजन है 6 माह का होते होते उस बालक का वजन कितना हो जाना चाहिए? 2 गुना। ये तो आपको पता है। 6 माह तक का बालक का वजन होना चाहिए कितना? 2 गुना। और 1 वर्ष तक का होते होते हो जाना चाहिए 3 गुना। अर्थ इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बालक का जन्म के समय वजन 2.5 किलोग्राम है तो 6 महीना में उस बालक का वजन 5 किलोग्राम हो जाना चाहिए। और फिर 1 साल का होते होते कितनी वजन हो जाना चाहिए? 7.5 किलोग्राम। मैं किलोग्राम की बात कर रही हूँ, सॉरी, अगर ग्राम बोला होगा तो इसको आप रेक्टिफाई कर लें। अगर किसी बच्चे का वजन जन्म के समय 2.5 किलोग्राम है तो उसका 6 महीना में 5 किलोग्राम हो जाएगा और 1 साल का होते होते 7.5 किलोग्राम का हो जाना चाहिए। अगर इस दृष्टि से जो आंकड़े बता रहे हैं, जो आपके पास डेटाज है, इस तरह से अगर उसकी वृद्धि नहीं होती है तो आप समझिए बालक का ग्रोथ ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, उसके वृद्धि और विकास में कहीं न कहीं कमी हो रही है। और जब वृद्धि और विकास में कमी होगी तो इनका तंत्रिका तंतु, इनकी पेशियां, ये भी ठीक प्रकार से विकसित नहीं होंगी। लंबाई में एक शिशु का जो लंबाई होता है वो 14 से 18 इंच होता है, ठीक है ना। किसी किसी बच्चे का 19 भी हो सकता है, किसी का 20 भी हो सकता है, पर स्टैंडर्ड में बता रही हूँ, 14 से 18 इंच मानते हैं उसको। कुछ ठीकने कद के होते हैं जन्म से ही और कुछ हृष्ट पुष्ट होते हैं जन्म से ही। तो लंबाई में भी बालकों की वजन कम से 1 वर्ष का होते होते उसका 1.5 गुना हो जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे का वजन जिस प्रकार से 2 गुना 3 गुना बढ़ता है उस हिसाब से लंबाई उसकी 2 गुना 3 गुना नहीं बढ़ता है, बल्कि 1 वर्ष का बालक होते होते उसका लंबाई जितनी है उससे 1.5 गुना बढ़ जाना चाहिए। और इसी प्रकार से सिर का अनुपात है। आप देखते हो छोटे बालक को, नन्हे बालक को आपने देखा होगा, और कई सारी इसमें तो माताएं भी हैं जिन्होंने अपने शिशु का खुद ही परवरिश किया है, तो देखते हैं उनका जो सिर का आकार है जन्म के समय बड़ा होता है, हाथ पैर उनके छोटे होते हैं, पतले होते हैं, ठिकने होते हैं। तो जैसे जैसे शिशु का वृद्धि और बढ़वार होता है उस अनुपात में उनका सिर का अनुपात कम बढ़ता है। अगर परीक्षा में आए कि शिशु का कौन सा अंग का अनुपातिक रूप से कम वृद्धि होता है, तो आपका एक आंसर होगा सिर। तो चलिए, आज मैंने आपको बताया। अच्छा हाँ, अगर प्रश्न ये आता है एग्जामिनेशन में कि जन्म के समय अगर किसी बालक का जितना वजन है उससे 3 माह तक की अवस्था तक प्रति सप्ताह कितनी वजन में वृद्धि होना चाहिए, मेरा प्रश्न है जन्म से लेकर के 3 माह तक के शिशु का प्रति सप्ताह वजन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो ये प्रश्न मैं आपको छोड़ रही हूँ, आप ढूंढ करके मुझे आंसर बताइएगा। शिशु को पोषण दिया जाना आवश्यक है। आप जानते हो शिशु माता के दूध पर ही पलता बढ़ता है, लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें माता अपने बालक को दूध नहीं पिला पाती है। कई कारण हो सकते हैं, माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या अन्य कई कारण हो सकते हैं। वैसी स्थिति में शिशु को ऊपरी दूध पर पालना पड़ता है। गाय का दूध हो, भैंस के दूध, बकरी के दूध, ऊँटनी का दूध, जो भी अवेलेबल है, या पाउडर का दूध, उससे उनको शिशु को पाला जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर शिशु को माँ के दूध से पाला जाए तो उस शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वैसा शिशु दिमाग से भी तेज होता है, वो स्वस्थ भी रहता है, क्योंकि माता का दूध भगवान ने शिशु के लिए तैयार किया है, उसके पाचन तंत्र को देखते हुए तैयार किया है, उसके स्वास्थ्य को देखते हुए तैयार किया है। और जब शिशु पैदा हो जाता है उसके तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके माता को चाहिए कि अपने स्तनों से लगा करके बालक को दूध पिलाए, जिसमें भगवान के द्वारा दिया हुआ ऐसा अमृत होता है जिसे पीकर शिशु का स्वास्थ्य पलता और बढ़ता है। तो चलो, आज मैं आपको बता रही थी शैशवावस्था में पोषण। मैंने ईयर 2020 के अनुसार इस तालिका के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। RDA 2020 ने
कितनी शिशु को ऊर्जा चाहिए इसके बारे में कोई प्रस्तावना नहीं किया है। मगर ईयर 2020 ने कितनी कैलोरी चाहिए शिशु को, 0 से 6 माह के शिशु को 550 किलो कैलोरी चाहिए, वहीं 6 से 12 माह के शिशु को 670 किलो कैलोरी चाहिए। आप यहाँ देखते हो कि उनकी ऊर्जा मांग बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? अब शिशु का बढ़वार हो रहा है, शिशु की गतिविधियाँ भी बढ़ रही हैं, अब वो हाथ पैर भी मार रहा है, अब वो खिसकना भी चालू कर दिया है, अब वो क्रीपिंग करता है, अब वो बैठता है और अब हाथ पैर मारता है, तो उसकी एक्टिविटी भी तुलना में ज़्यादा है, तो ऊर्जा मांग भी आप देख रहे हो ईयर 2020 के अनुसार 670 किलो कैलोरी है। आप कंफ्यूज मत होना। अगर यही प्रश्न आरडीए और के से पूछा जाए कि आरडीए 2020 ने एक 0 से 6 माह के शिशु के लिए कितनी ऊर्जा की प्रस्तावना की है और कई सारे आंकड़े देते हैं, तो अब ध्यान रखना आरडीए 2020 ने किसी भी प्रकार की ऊर्जा मांग की कोई प्रस्तावना नहीं किया है। प्रस्तावना केवल ईयर 2020 ने ही किया है। अब आपको समझ में आ गया? 0 से 6 माह के शिशु को 550 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, जबकि 6 से 12 माह के शिशु को 670 किलो कैलोरी की जरूरत होती है। अब रहा प्रोटीन। प्रोटीन देखो, माता के शिशु में, माता के जो दूध होता है वह शिशु के पोषण के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। माता का दूध अमृत समान है, पहले भी मैंने बताया था, अभी भी बता रही हूँ। पर माता के दूध में इतना प्रोटीन नहीं होता है जिससे कि शिशु का परवरिश ठीक प्रकार से हो जाए, कम ही होता है, 1.5 से लेकर के 2 ग्राम होता है, जबकि उसको चाहिए 0 से 6 माह के शिशु को 6.7 ग्राम प्रोटीन और 6 से 12 माह के शिशु को 8.8 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब ये प्रोटीन शिशु को कहाँ से मिलेगा? 4 माह के बाद शिशु को सप्लीमेंट्री डाइट देना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि शिशु का ग्रोथ बेटर हो, बेस्ट हो, तो आपको प्रोटीन ऊपर से देना पड़ेगा। अब प्रोटीन किस माध्यम से देंगे ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। अब प्रोटीन आपको समझ में आ गया? ये मैं ईयर 2020 के अनुसार बता रही हूँ, आरडी 2020 के अनुसार मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को हम माइक्रोग्राम में नापते हैं। इसका जरूर आप देख लेना कि किस में है ये, यूनिट पर ध्यान देना। कई बार यूनिट से आपको पेपर सेटर कंफ्यूज करा देते हैं, ग्राम, माइक्रोग्राम, इंटरनेशनल यूनिट, है ना, ये ध्यान देना, उस समय जरूर देखना। तो विटामिन ए माइक्रोग्राम में नापते हैं और आरडी 2020 ने कहा है विटामिन ए बालकों को 0 से 6 माह के शिशु को कोई किसी भी प्रकार की कोई विटामिन ए की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रस्तावना नहीं किया है, परंतु 6 से 12 माह को शिशु को 170 माइक्रोग्राम विटामिन ए दिया जाना चाहिए। और विटामिन ए शिशु के आँखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कई बालक जिनको ठीक प्रकार से, जिनके भोजन में विटामिन ए की प्रचुरता नहीं रहती है, या माता के गर्भ में जब बालक पल रहा होता है तब अगर उसको ठीक प्रकार से विटामिन ए, खनिज लवणों से भरपूर भोजन नहीं दिया जाता है, तो उस शिशु में कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं और शिशु एनीमिया जैसे रोग से पीड़ित हो सकता है। उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो ठीक प्रकार से नहीं होता है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो मानसिक रूप से वो विकलांग हो सकता है, कमजोर बच्चा पैदा हो सकता है और रक्त अल्पता की कमी हो सकती है। तो विटामिन ए अगर माता के पेट में अगर बच्चा है और माता ने भरपूर मात्रा में लिया है, तब किसी भी 0 से 6 माह तक के शिशु को कोई विटामिन ए दिए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन 6 से 12 माह के शिशु को 170 माइक्रोग्राम विटामिन ए की दिए जाने की प्रस्तावना की है। विटामिन डी आप जानते हो हड्डियों की मजबूती के लिए नितांत आवश्यक होता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है। आरडी 2020 ने विटामिन डी की प्रस्तावना की है, लेकिन ईयर 2020 ने कहा है कि माता के दूध में इतना विटामिन डी होता है जिससे कि उसको अलग से दिए जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। माता के दूध से ही बालक
पलता बढ़ता है और माता को दूध में ही इतनी पोषक तत्व होते हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस के लिए क्या अवशोषण के लिए सहायक होते हैं। तो ये आपको बता दिया। इसके बाद देखो विटामिन सी। विटामिन सी भी शिशु को ईयर 2020 ने किसी भी प्रकार को विटामिन सी दिए जाने की कोई प्रस्तावना नहीं की है। विटामिन B12 का अगर देखोगे तो उन्होंने कहा 1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 6 माह से 12 माह के शिशु को दिया जाना चाहिए। वहीं आयरन, जिंक, ये आपके 2 लोहा और जिंक 2 मिलीग्राम दिए जाने की प्रस्तावना किया है ईयर 2020 ने। नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, कैल्शियम, इसकी किसी भी प्रकार की कोई प्रस्तावना ईयर 2020 ने नहीं किया है। तो शिशु का पोषण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माता के दूध से ही पर्याप्त मात्रा में, अगर माता का दूध है और माता ठीक प्रकार से शिशु को स्तनपान कराती है तो उसको बाहर से किसी भी प्रकार के विटामिन या खनिज लवण दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था, 4 माह का अगर शिशु हो जाता है तब उसका पेट बड़ा होता है, उसकी वृद्धि और बढ़वार होती है। ऐसी स्थिति में पूरक आहार के माध्यम से उसके न्यूट्रिशनल डिमांड की पूर्ति किया जाना नितांत आवश्यक है। अगर न्यूट्रिशनल डिमांड फुलफिल हम नहीं करेंगे तो बालक को कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, जैसे विटामिन सी की कमी से जो रोग हो जाएंगे, या विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, या विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, अंधता हो सकता है उसको, रिकेट्स हो सकता है उसको, अस्कर भी हो सकता है उसको, उसका ठीक प्रकार से जो आपके मेंटल डेवलपमेंट है वो ठीक प्रकार से नहीं होगा, उसकी पेशियों का डेवलपमेंट ठीक प्रकार से नहीं होगा। तो इन सब से बचने के लिए और शिशु को स्वस्थ रखने के लिए उसकी पोषणात्मक मांगों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आज मैंने बताया आयोडीन। आयोडीन आप जानते होंगे, पहले भी आयोडाइज साल्ट के लिए टीवी में खूब सारा विज्ञापन आता था कि गर्भवती माता को जरूर ही आयोडाइज नमक युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। आहार में आयोडाइज युक्त ही नमक का सेवन करना चाहिए, अन्यथा बालक कैसे होते हैं, विकलांग हो जाते हैं। तो 0 से 6 माह तक के शिशु को आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन 6 से 12 माह के शिशु को आयोडीन 130 माइक्रोग्राम प्रतिदिन चाहिए। तो अब मैं इस वीडियो के ही समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक मुझे दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय बाय।